चलिए बच्चों, अब हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए, चैप्टर का नाम है बिजनेस साइकिल। हम ना हमेशा पढ़ते हैं कि सुनते हैं कि मार्केट में मंदा आ गया, तेजी आ गई। तेजी को हम बोलते हैं बूम, मंदा मतलब रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सारा कुछ बिजनेस साइकिल है। जैसे एक आदमी की लाइफ साइकिल होती है वैसे बिजनेस साइकिल होती है। बिजनेस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की ना बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, ऑल्दो आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी, आपको सिर्फ समझनी है। देखो एमसीक्यू सब्जेक्ट में तो क्रैमिंग वाला काम बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, यू शुड अंडरस्टैंड ओनली। इट रेफर्स टू पीरियोडिकल फ्लक्चुएशंस in the economic activity represented by change in GDP, profit, employment, etc. etc. कह रहा है आपकी periodical fluctuations है। periodical मतलब टाइम टू टाइम, वो टाइम फिक्स नहीं है बट होगा। बूम के बाद कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद दोबारा बूम आएगा। या फिर बोले बिजनेस साइकिल रेफर्स टू ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन आई एम सेइंग ऑल्टरनेट, इसका मतलब है या तो एक्सपेंशन होगा या मंदा और तेजी दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी, ओवरऑल का मतलब है उसमें सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी कवर होंगे, जीडीपी कवर होगी, इंप्लॉयमेंट कवर होगी, बिजनेस एक्सपेंडिचर कवर होंगे, सेल कवर होगी, डिमांड कवर होगी, सप्लाई कवर होगी, प्रॉफिट कवर होंगे। बच्चे चेंज आएगा तो हर एक फैक्टर में आएगा, ऐसा नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि सेल पूरे तरीके से गिर चुकी है, प्रॉफिट पे फर्क ना पड़े, खर्चे पे फर्क ना पड़े, एम्प्लॉयमेंट पे फर्क ना पड़े, और पूरी मार्केट की सेल गिर गई है फिर भी जीडीपी पे फर्क ना पड़े? एवरी फैक्टर इज इंटर रिलेटेड। एक पे फर्क आएगा बच्चे तो दूसरे पे भी आएगा। और 4 फेजेस हम स्टडी करेंगे यहां पर। मेरी बिजनेस साइकिल 4 फेजेस में चलती हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे इनडायरेक्टली वैसे 5वां फेज भी होता है, रिकवरी। रिकवरी वो होता है जब आप डिप्रेशन से वापस एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, बट प्राइमा फेज हम 4 ही फेज मानकर चलेंगे। एक्सपेंशन वो फेज होता है जो पूरा प्योरली पॉजिटिव होता है, ग्रोथ का। एवरीथिंग इज एक्सपेंडिंग, सब कुछ अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, ईच एंड एवरी पर्सन इज हैप्पी। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। देन व्हाट इज द पीक? पीक होता है एक्सपेंशन का मैक्सिमम पॉइंट, जब एक्सपेंशन अपने अंतिम चरण पे पहुंच जाती है, हाईएस्ट पॉइंट, मतलब इससे ऊपर आप जा ही सकते, दैट इज नोन एज पीक। और पीक के बाद आपका बिजनेस वापस गिरेगा कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। किसकी तरफ सर? कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इकोनॉमी इज इन डाउन, एवरीथिंग इज डाउन, एवरीथिंग इज डिक्लाइनिंग, प्रॉफिट, सेल, सप्लाई, डिमांड सब गिर रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? और कॉन्ट्रैक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन का लोएस्ट पॉइंट होता है डिप्रेशन। क्या होता है? मतलब मेरा बिजनेस सबसे नीचे जा चुका है, इसके बाद तो जाएगा ही नहीं, और इसके बाद वापस आएगा वो एक्सपेंशन की तरफ, और उस प्रोसेस को बोलेंगे रिकवरी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब यहां पे ना मैं हमेशा एक बात बताता हूं, पीक का और डिप्रेशन का आप पता नहीं लगा सकते जनरली। पीक और डिप्रेशन होने के बाद, आफ्टर हैपनिंग ऑफ द इवेंट, आपको पता चलता है कि अच्छा ये मेरा पीक था या ये मेरा डिप्रेशन था। इसको ना पूरे को एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। इस डायग्राम को एक स्ट्रेट लाइन से हम दिखा रहे हैं, दैट इज ट्रेंड लाइन। कौन सी लाइन? ये देखिए, जब आप ऊपर जा रहे हो दैट इज एक्सपेंशन, नीचे आ रहे हो कॉन्ट्रैक्शन, सबसे ऊपर चले गए पीक, नीचे कॉन्ट्रैक्शन, और फिर सबसे नीचे आगे तो डिप्रेशन। तो डिप्रेशन इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का मैक्सिमम पॉइंट है पीक। क्या है? राइट। अब देखिए, हर चैप्टर में ना कुछ पार्ट्स होते हैं जो वेटेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये है फीचर्स। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिखेगा, 100% दिखेगा, और दिखेगा नहीं, दिखेंगे, राइट। पहला पीरियोडिकल। क्या है? बट नॉट, मतलब होगा एक समय के बाद होगा, बट कितने समय के बाद होगा, रेगुलर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हर 3 महीने बाद या हर 2 महीने बाद चेंज होगा, बट चेंज होगा। ड्यूरेशन वेरी करेगी, उसका इंपैक्ट भी वेरी करेगा, कई बार कम होगा, कई बार ज्यादा होगा, कई बार 6 महीने के लिए हो गया, कई बार 3 महीने के लिए होगा, बट होगा ही होगा। डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, 4 फेज है बच्चों, दोबारा नाम बताएंगे मेरे साथ। एक्सपेंशन, डिप्रेशन। हर लेंथ की फेज डेफिनेट नहीं है, इवन सबसे कम फेज अगर देखेंगे ना, पीक और डिप्रेशन का होता है।
आजकल ना उल्टा चलता है, डिप्रेशन फिर भी लंबा चल जाता है, पीक बहुत कम चलता है, राइट। तो बट मेरे पास कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि मैं बता दूं कितने महीने का फेज होगा। थर्ड, जनरली ऑपरेट इन, देखिए क्या होता है जहां पर ना प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, वहां पे तो वो आने नहीं देगी सिचुएशन को, इवन वो पीक भी नहीं आने देगी, वो हमेशा नॉर्मल एक्सपेंशन रखेगी। क्या रखेगी? नॉर्मल। क्या इंडिया फ्री इकोनॉमी है? इंडिया फ्री इकोनॉमी है, ऑलमोस्ट फ्री इकोनॉमी है आफ्टर 1991। एलपीजी वाज इंट्रोड्यूस, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ऐसा कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी, है ना, यही थी ना। चलिए, तो क्या है कि ना इंडिया फ्री इकोनॉमी बन गया तो हमारे ऊपर इंपैक्ट होता है, वो ना मैं आपको जब मैं आपको रिसेशन पढ़ाऊंगा ना वहां पे बताऊंगा कि ना ऑलमोस्ट सारे डिप्रेशन शुरू यूएस से होते हैं। किससे शुरू होते हैं? और इंडिया जैसे देशों में भी लग जाते हैं। अगला भैया देखिए, परवेसिव। परवेसिव का मतलब है विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। बच्चों ऐसा नहीं होगा कि एक सेक्टर में मंदा आएगा या एक्सपेंशन आएगा, सब पे आएगा। मान लीजिए स्कूल पे इंपैक्ट आएगा, स्कूल बंद होगा तो स्कूल की कैंटीन भी बंद होगी, बुक शॉप भी बंद होगी, और धीरे धीरे शॉपिंग मॉल भी बंद होंगे, क्योंकि मार्केट तो पूरी डूबेगी ना। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमेशा हम लेते हैं, कोविड 19 के दौरान लगाया गया लॉकडाउन, लॉकडाउन में सब बंद किया गया था, समझे बात को। जैसे सिंपल एग्जांपल हो, समर वेकेशन होती है, कैंटीन और बुक शॉप तो बंद ही होती है, वो लोग वेट करते होंगे कब स्कूल खुले। जैसे ही नया सेशन शुरू होगा, स्कूल खुलेंगे दोबारा से, तो बुक शॉप और कैंटीन की सेल भी बढ़ जाएगी। इफेक्ट ऑन एवरी सेक्टर, बच्चों इकोनॉमी के हर सेक्टर पे, चाहे आपका टूरिज्म का काम है, चाहे प्रोड्यूसर गुड्स का है, चाहे कंज्यूमर गुड्स का है, सब पर इंपैक्ट होता है, मगर कुछ पर ज्यादा होता है और कुछ पर डिफरेंट इंपैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर। मोस्ट इफेक्टिव सेक्टर है टूरिज्म, लग्जरी, कैपिटल गुड्स, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में आपके सिनेमा थिएटर्स आ जाएंगे, वाटर पार्क्स आ जाएंगे। लीस्ट इफेक्ट होते हैं जिन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेसेसिटीज होती हैं, आदमी को ये कंज्यूम करनी ही पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स, मेडिसिन एटसेट्रा, राइट। अब दोबारा आपको कोविड 19 में लेके जाता हूं। लॉकडाउन में ना किराना की दुकानें, दूध की दुकानें, दवाई की दुकानें तो खुली थी ना, क्योंकि इसके बिना तो जीवन नहीं है। बट मॉल्स बंद थे, शोरूम्स बंद थे, टूरिज्म बंद था, और क्या बंद था? एंटरटेनमेंट, सिनेमा बंद था, इधर वाली सारी चीजें ऑलमोस्ट बंद थी। कॉम्प्लेक्स स्टडी है बच्चों, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को या बिजनेस साइकिल को पढ़ना इतना आसान होता तो क्या लोग मंदा आने देते? तो प्लान ना कर रहे थे मंदा आने से पहले स्टॉक कम रख लो, 4 बंदे पहले ही निकाल देते हो, ऐसा होता है? नहीं ना। कुछ सीजनल होते हैं, उनमें होता है, जैसे हैंडलूम, उनको पता है कि कब कंबल बिकने हैं, कब नहीं बिकने। नॉर्मली नहीं तो आपको बिजनेस का मंदा पता नहीं होता। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्टडी, इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट, इट इज कॉन्टेजियस एंड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया में फैलेगा, कॉन्टेजियस जो फैलेगा वन प्लेस टू, जैसे यूएस का डिप्रेशन। हमारे सिलेबस में 3 डिप्रेशन है, और आप देखेंगे वो सारे कहां से शुरू होते हैं? यूएस से। पहले वाला तो फिर भी वर्ल्ड वॉर को लेके है, बट मेनली मेजर 2 तो यूएस से ही स्टार्ट हुए थे। अगला देखिए रेपरकशंस, इसके नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट हर एक वेरिएबल पे होते हैं, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि सेल गिर गई, जीडीपी नहीं गिरी। इट विल इंपैक्ट ऑल द थिंग्स, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एंड द वेरी लास्ट इफेक्ट खाली फाइनेंशियल नहीं होते, मेंटल भी होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी होते हैं, वेल बीइंग पे भी। क्या कोरोना के बाद लोगों का जीवन शैली में परिवर्तन आया नहीं आया? वो डम ढीठ लोग हैं, 1-1.5 साल तो आया था, वापिस आ गया। इनिशियली तो आ गया था, लोग घर का सात्विक खाना खाना पसंद करते थे, कुछ भी बनाना घर पे बना लो, पब्लिक प्लेसेस में भीड़ कम करो, शादी में भी लोग कम बुलाने लग गए थे, अलाउड इन था, वो अलग बात है। तो धीरे धीरे हमने अपना जीवन बदला है। और अब एक बात बताओ, अपने आप को 2 सिचुएशन में क्रिएट करो। एक आपके घर का, आपका बिजनेस जो भी कर रहा है, आप तो स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, एक फुल्ली एक्सपेंडेड बिजनेस है, एक्सपेंशन में चल रहा है, और एक आपका भगवान नगर इस समय मंदा चल रहा है। आपकी वेलबींग पे फर्क आएगा या सेम रहोगे? कैसा फर्क आएगा?
एक्सपेंशन में बढ़िया खर्चे करोगे, बाहर रोज घूमोगे, खाओगे, पियोगे, मूवी देखने जाओगे, टूरिज्म पे जाओगे। कॉन्ट्रैक्शन में आदमी करता है पहले राशन पानी, बेसिक चीजें, दवाइयां, खाना पीना, स्कूल की फीस, ट्रिप कैंसिल कर देंगे, चलो मूवी नहीं देखेंगे। मतलब आपको देखना है कि आप क्या क्या कर पाओगे। बट कॉन्ट्रैक्शन में आदमी पहले अपनी बेसिक आवश्यकताएं पूरी करता है और एक्सपेंशन में सब कुछ करता है। आदमी जब पैसा आता ना, कभी देना बेसिक तो आप वैसे ही पूरी कर रहे होगे। जब पैसा आता ना ज्यादा, किसी इंप्लॉय को बोनस मिलता है, लिटिल एग्जांपल, इंप्लॉय का एक्सपेंशन तो बोनस ही है। एक इंप्लॉय की 1 लाख रुपए सैलरी है, 12 लाख तो ऑलरेडी कमा रहा हो, उसको 5 लाख रुपए इकट्ठा बोनस मिल गया। अब क्या राशन खरीदेगा ना, वो ट्रिप प्लान करेगा, घूमने चलते हैं, गिफ्ट देगा लोगों को, क्या करेगा, या इन्वेस्ट करेगा। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट भी तो एक्सपेंशन में ही होती है। कॉन्ट्रैक्शन में आदमी कह रहा है रोटी खाने के पूरे पैसे नहीं, इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा, समझे बात को। तो आप ध्यान लगाएंगे तो इफेक्ट आपके अच्छा इन्वेस्टमेंट करना भी आपके वेलबींग पे इफेक्ट है। जब आप इन्वेस्ट करो तो आप अपना फ्यूचर या अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करके चलो ना, अब आजादी से खुश होकर जीवन जी सकते हो। एक आदमी जो अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा, वो थोड़ा कठिन जीवन व्यतीत करेगा ना, उसको रोजमर्रा का ये चैलेंज है कि खाना कैसे आएगा, समझ रहे बात को। अब ये एग्जांपल हर एक के ऊपर सूटेबल भी नहीं होगा। हर एक का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग होता है। किसी का कॉन्ट्रैक्शन दूसरे के एक्सपेंशन से भी ज्यादा होता है, किसी का खर्चा ही इतना है। कोई आदमी 20,000 रुपए पे कॉन्ट्रैक्शन मान रहा है, कोई आदमी 2 लाख को अपना कॉन्ट्रैक्शन मांगता है। अच्छा, जो 20,000 वाला उसका 2 लाख में एक्सपेंशन क्या पीक आ जाएगा उसको तो शायद। तो बिजनेस साइकिल आपके बिजनेस के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इंपैक्ट करती है, बड़ी इंपैक्ट करती है, फाइनेंशियली भी करती है और वेलबींग पर भी करती है। चलिए 4 चीजें ऑलरेडी बता दिया बच्चे। मैंने कहा इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था फीचर्स। अब दूसरा क्या है, इंडिकेटर। इसके ऊपर क्वेश्चन दिखते हैं ना आपको, इनमें कंफ्यूज भी कर देते हैं कई बारी। 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग, लैगिंग। लीडिंग जो एडवांस में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, लैगिंग होने के बाद हिस्टोरिकल बताता है, आफ्टर हैपनिंग, एंड कॉन्करेंट वो होता है जो करंट सिचुएशन, साथ साथ, हम साथ साथ है। वो एक मूवी है ना, हम साथ साथ है, उसको हमारी लैंग्वेज बोलेंगे वी आर कॉन्करेंट, वी आर कॉन्करेंट, है ना, ठीक बात है। वो एक हीरो ने हीरोइन को कहा मुझे तुमसे प्यार हो गया, वो लैगिंग है, वो क्या है। और एक हीरो कहते कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, एडवांस में बता रहा है। एक मूवी आई थी, वो कौन सी मूवी थी, रणबीर कपूर और वो रणबीर कपूर की पुरानी गर्लफ्रेंड कौन सी थी, बड़ी सारी थी ना, दीपिका पादुकोण वाली, कौन सी मूवी थी, अरे कौन सी मूवी थी ये, नहीं ये जवानी है दीवानी, यही थी हाँ, ये जवानी है दीवानी, जिसको कहती नहीं अगर मैं यहाँ रही तो मुझे तुमसे दोबारा प्यार हो जाएगा। देखो 2 बातें करगी वो, लैगिंग भी बता के पहले हुआ था, लीडिंग भी बता गई अब दोबारा भी हो जाएगा, चालू बन रही है, और बता कॉन्करेंट बन रही है वो। उसने इंडिकेटर पढ़े थे सुबह बिजनेस साइकिल के, बेटे अभी फिल्म में चर्चा नहीं करता मैं कि अगर मैं यहां रही तो मुझे तुमसे दोबारा प्यार हो जाएगा। दोबारा मतलब हो जाएगा, लीडिंग दोबारा मतलब पहले हो चुका है ना, दैट इज लैगिंग। बड़ा इंटरेस्ट ले रही है लाइन में, हाँ लीडिंग लैगिंग, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल है जो एडवांस में बताते हैं, लाइक प्राइजेस, इंटरेस्ट रेट, शेयर प्राइजेस, हिस्टोरिकल में अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, और कोइंसिडेंट में हम लेते हैं जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट। यहां पे ना आपको एक शॉर्टकट दिया था कि ना एक इंडिकेटर एक से ज्यादा कैटेगरी में जा रहा है, बट हम देखते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली वो किस में जा रहा है। हम अपने आंसर के हिसाब से हमने इसको एक आपको लिखवाया था अलग से, याद है आपको, हमारी बुक में भी है, वो लिखा है आप लोगों ने लिखा, यस कहां लिखा हुआ है दिखाइए। बुक में से एक टॉपिक वेरी लास्ट में आपको लिखने को दिया गया था, जहां पर बताया गया था, दिखाएंगे गुंजन एक बार, ही लिखा हुआ है, यस एनीबडी हैज रिटन, दिखाएं जिसके पास लिखा हुआ है एक बार जल्दी से, कैमरे से दूर। ये देखिए कुछ पॉइंट आपको बताए थे, ये 3 तरह के बताए थे, आपने ये 3 तरह के याद करने में आपको याद दिलाया। तो लीडिंग का है चेंज इन स्टॉक प्राइसेस, मार्जिन एंड प्रॉफिट और इंटरेस्ट रेट। लैगिंग के हैं अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉन्करेंट के जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन। ऑलमोस्ट हमारे भी सेम है जो हमने यहां भी लिखवाया है, बट फिर भी ये कहां से दिए गए, जो बुक हमारे द्वारा आपको दी गई उसमें गिवन है। आपने अगर नहीं लिखे तो चाहे बुक से पढ़ लेना, कर लेना, ठीक है बच्चे, ये बुक पूछिए चाहिए। धन्यवाद, करना है आपने, क्लियर है बात, यस और नो? तो उससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बट प्राइमा फेसी
आपके एक इंडिकेटर एक से ज्यादा में जा सकते, राइट? नहीं बताई थी, नॉमिनल अलग बताइए, रियल अलग बताइए। ध्यान रखिएगा, नॉमिनल रियल में फर्क क्या होता है? रोज आता क्वेश्चन है, नॉमिनल रियल में क्या फर्क होता है? रियल जो इन्फ्लेट होके निकलती है, नॉमिनल जो करंट चल रही है, दैट इज नॉमिनल। चलिए, बिजनेस साइकिल के कोर्सेज, मैं यहां पे एक बात मॉडिफाई करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का फीचर, सेकंड ये है, थर्ड इंडिकेटर है, सेकंड क्या है? कोजेस। कोजेस मेरे दो रीजन, मतलब रीजन दो तरह के कोज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल पढ़ेंगे बच्चे, इंटरनल कौन से होते हैं? इंटरनल एक्सटर्नल में फर्क क्या होता है? मीनिंग में फर्क बताइए जल्दी से। जो आपके बिजनेस को या आपकी इकोनॉमी को इंपैक्ट करेंगे, एक्सटर्नल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को करेंगे। पहला है इफेक्टिव डिमांड। क्या है? इफेक्टिव डिमांड या एग्रीगेट डिमांड? बच्चों आप मेरे साथ बताएं। अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? एक्सपेंशन बूम। भी डिमांड कम होगी तो कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, आप आउटपुट ज्यादा बनाओगे, आप इंप्लॉयमेंट ज्यादा दोगे तो काम ज्यादा अच्छे से होगा। इन्वेस्टमेंट, अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा? क्यों? इन्वेस्टमेंट कब होती है? प्रॉफिट एक्सेबिलिटी में। एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट की आपकी, यू आर एक्सपेक्टिंग, तो आप पैसा लगाओगे। अच्छा, मार्केट में ना पैसा लगते ही काम चालू हो जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस होगी, लोगों की होप्स बढ़ जाएंगी, डिमांड्स बढ़ जाएंगी, आउटपुट बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली क्या आएगा? एक्सपेंशन। और अगर आप बिजनेस से इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे अपने, तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा? तो आप नया शोरूम भी खोलो, एक नॉर्मल दुकान का एग्जांपल हो, तो भी ना आप स्टॉक भर के रखते हो, पूरा इन्वेस्ट करते हो ना, मार्केटिंग पे भी इन्वेस्ट करते हो आप। समझ रहे बात को? आपकी दुकान पे आधी दुकान खाली पड़ी, आधे काउंटर खाली पड़े हैं, कस्टमर आएंगे, जो आएंगे वो भी वापस चले जाएंगे, देख लेना। यू नीड टू इन्वेस्ट। और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है डिपेंड करता है आपके, आप दुकान खोलोगे, शोरूम खोलोगे, मल्टीपल आउटलेट्स खोलोगे, पूरा मॉल खोल दोगे, नई फैक्ट्री खोल दोगे, आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करेगा। बट इन्वेस्टमेंट लगाने से अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा? एक्सपेंशन। चेंज इन प्राइस, यहां पे ना दो तरीके से हम प्राइस को रिलेट करते थे। एक करंट प्राइस को अगर मान लो बढ़ाया गया, करंट प्राइस को बढ़ाया गया तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है सप्लाई बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा। बट फिर थोड़े दिन में लॉ ऑफ डिमांड आ जाएगा कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो यानी कि करंट प्राइस सप्लाई पे जनरली इंपैक्ट करेगा, डिमांड पे बाद में करेगा। और इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं करंट प्राइस कम कर दूं तो अब सप्लाई पे नहीं इंपैक्ट आएगा, पहले किस पे आएगा? डिमांड पे। एकदम डिमांड क्रिएट होगी, बट धीरे धीरे सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी कि हमारा ना एक पॉइंट है इक्विलिब्रियम, जो हम डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। हर जगह पे बेनिफिट वहीं पे है, जब डिमांड वाला भी ओके और सप्लाई वाला भी, प्रोड्यूसर इज हैप्पी, कंज्यूमर इज हैप्पी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब सरकार खर्चा करेगी, सरकार सड़कें बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, पुल बनाएगी। सोचिए, सरकार जब पैसा लगाएगी क्या होगा? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन? क्यों? सरकार लोगों को नौकरियां देगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, वो सारी चीजें इंक्लूड करेगी। और सरकार जब अपना काम बंद कर दे या कम कर दे तो क्या आ जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन। साइकोलॉजिकल फैक्टर, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं पढ़ाई में, बच्चों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, किस लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है नाम? साइकोलॉजिकल। आप क्या सोचते हैं बच्चों? दो तरह की सोच है, ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, पैसिमिस्टिक मतलब जो आदमी पॉजिटिविटी के साथ बिजनेस करता है, फिर वो पैसा भी लगाता है, नौकरी भी देता है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगी? एक्सपेंशन। जब आप नेगेटिव हो, आप पैसा कम कर दोगे, दुकान पे स्टॉक कम कर दोगे, दो चार बंदे भी निकाल दोगे, आप बैठे ही नेगेटिविटी के साथ हो, बिजनेस वो कभी चलेगा ही नहीं। क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या आएगा? अच्छा, आप देखोगे मैंने कहीं भी ना पीक और डिप्रेशन नहीं प्रयोग किया, मैंने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किया, क्योंकि पीक और डिप्रेशन डायरेक्टली तो है नहीं ना, वो इन्हीं का तो पार्ट है। जब वो हाईएस्ट हो जाएगा तो पीक, जब लोएस्ट हो जाएगा तो डिप्रेशन, तो वो वर्ड में यूज नहीं। और उसका पता ही कब चलता है? होने के बाद। मनी सप्लाई, आरबीआई, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाते भी है कि सप्लाई कैसे बढ़ती है, याद है आपको? रिवर्स रेपो, रेपो सारे। अगर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी सप्लाई बढ़ाएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन? आप डिमांड करोगे, आउटपुट बनाओगे, एक्सपेंशन होगा। और पैसा कम हो गया तो क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी, दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये भारत सरकार और आरबीआई मिलकर बनाता है, इन्फ्लेशनरी और एंटी इन्फ्लेशनरी। या एंटी इन्फ्लेशनरी को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी में क्या होगा?
सब कुछ बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन होगी। डिफ्लेशन में क्या होगा? सरकार कह रही है ऑलरेडी इतनी इन्फ्लेशन है, मार्केट में इतना पैसा आ चुका है, इसको कम कर दो। क्या कर दो? एंड देन इनोवेशन। आज का जमाना इनोवेशन का है। इनोवेशन मतलब समथिंग न्यू शुड बी क्रिएटेड, कुछ नई टेक्निक, कुछ नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस बनाना। और पॉजिटिव सेंस में जनरली इनोवेशन कहलाती है। इनोवेशन से हमेशा क्या होता है? बट दो ही नुकसान बताए गए। इससे क्या होता है? जनरली इनोवेशन मशीन बेस्ड होती है। कौन सी बेस्ड होती है? तो मशीन बेस्ड से डिमांड किसकी कम हो जाएगी? लेबर की। और सेकेंडली इनोवेशन उनको परेशान करेगी जो इनोवेशन को अडॉप्ट, जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं, याद है? कोडेक कैमरा डिजिटल करने से मना कर दिया, नोकिया एंड्रॉइड लेने से मना कर दिया, तो जमाना बदल गया। आज वो बाहर हो गए और बाकी सब आ गए यहां पर। समझ रहे बात को? बहुत कुछ होता है लाइफ में, अगर आप इनोवेशन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आप मार्केट से बाहर। एक्सटर्नल क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या है बच्चों? हमने दो रेट को कंपेयर करते हैं, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा है, मतलब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है मगर इकोनॉमी उतनी तेजी से ग्रो, तो क्या आएगी? कॉन्ट्रैक्शन। और यही बात करो, अगर मैं पॉपुलेशन ग्रोथ कम है और इकोनॉमी स्ट्रांगली बढ़ रही है तो क्या आएगी? एक्सपेंशन। नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल फैक्टर, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, ये तो नुकसान ही देकर जाते हैं। और जब नुकसान होगा तो क्या आएगा? टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। ये इनोवेशन का एक्सटर्नल फॉर्म है। नई टेक्नोलॉजी आ गई पॉजिटिव सेंस में। कौन सेंस में? तो क्या होगा? वॉर्स, युद्ध चल रहे हैं आजकल ना। युद्ध हमेशा डिस्ट्रक्शन लाता है, और डिस्ट्रक्शन से यकीन मानिए कभी किसी का फायदा नहीं होता। अगर मेरी कंट्री आपके साथ युद्ध करे तो नुकसान कुछ मेरा भी होगा, चाहे मैं स्ट्रांग हुआ तब भी मेरा नुकसान होगा। तो डिमांड सप्लाई सब कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगी। बट वो कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। तो वॉर के बाद आएगा पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब सरकार सब कुछ सेटल करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? एक्सपेंशन। क्या आएगा? एंड द लास्ट वन, कुछ अदर फैक्टर है, लाइक टैक्सेस के कानून बदल गए, नॉर्मल कानून बदल गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कानून बदल के, गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसी बदल गई, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस ही बदल गया। कस्टमर ने कहा मैं तो डिजिटल कैमरा लूंगा, मैं कोडेक का लूंगा ही नहीं। कस्टमर ने कहा हम तो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर वाला फोन लेंगे, दूसरा लेंगे ही नहीं। देखो मार्केट में ना कई बार मंदा आपकी वजह से नहीं आता, आप अच्छा कर रहे हो, सामने वाला आपसे अच्छा कर रहा है, आपकी गलती तो नहीं है, बट आप उससे कमजोर पड़ चुके हो। तो ये मेरे फैक्टर है, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर बात? चले। अच्छा, बिजनेस साइकिल का कोई रोल है डिसीजन मेकिंग में? आप जो बिजनेस के डिसीजन लेते हो, क्या साइकिल देख के लेते हो या ऐसे ही ले लेते हो? क्या क्या? डिमांड पे इंपैक्ट। आपको एक्सपेंशन में अच्छी डिमांड आएगी, कॉन्ट्रैक्शन में कम आएगी। डिमांड से आप प्रोडक्शन चेंज हो जाएगी। आजकल डिमांड ज्यादा तो ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, कम डिमांड में कितनी करूंगा? कम करूंगा ना। अच्छा, पॉलिसी डिसीजन, बिजनेस एक्सपेंड करना है, कम करना है, डिस्काउंट देना है। मंदे में डिस्काउंट देते हो, एक्सपेंशन में? एक्सपेंशन में दो डिस्काउंट। ऑलरेडी एक्सपेंशन है, किस बात का डिस्काउंट देना है? मंदे में दोगे ना कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। मार्केट में सेल ऑफ सीजन में लगती है, ऑन सीजन लगती है। सर्दी का माल सस्ता कब होता है? सर्दी के लास्ट में, शुरुआत में कोई सस्ता होगा। समझ रहे बात को? एक्सपेंशन में डिस्काउंट देने क्यों है? लोग वैसे ही आ रहे हैं आपके पास। डिस्काउंट कैसे मिलता है? जब मार्केट डाउन है, बाय वन गेट वन फ्री, राइट? देन एक्सपेंशन के रीजन, आपको एक्सपेंड करना है, नया बिजनेस खोलना है, कब करोगे? ऑलरेडी एक्सपेंशन होगा तभी करोगे ना, मंदे में पुराना नहीं चल रहा, नया खोल के क्या करोगे? अच्छा, कुछ बिजनेस साइकिलिकल है जो प्लान करके चलते हैं। जैसे जैसे ब्लैंकेट बनाने वाले को पता है सर्दियों में बिकेंगे ब्लैंकेट, तो प्रोडक्शन गर्मी में करेगा, वो सर्दियों में सेल करेगा, सर्दियों में क्या करेगा? और ऐसी मार्केट में एंट्री, नए प्रोडक्ट की नई मार्केट में या नए प्रोडक्ट की एंट्री करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? एक्सपेंशन। क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है सामान खरीदने में। जब आप बंदे में जाओगे, 4 दुकानें पहले खाली बैठे, आपने 5वीं दुकान साथ में खोल दी, फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो साइकिल बताएगी मुझे क्या डिसीजन लेना है या नहीं लेना। राइट है बच्चे? अब 3 डिप्रेशन बनाने हैं मैंने, बड़े सिंपल से हैं, इन पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो पहला द ग्रेट, नाम ही ग्रेट है, द ग्रेट डिप्रेशन 1930, यूएस से स्टार्ट हुआ था, ये भी वाइडली स्प्रेड हुआ। गवर्नमेंट जो आपकी क्या कहते हैं, ग्लोबल जीडीपी है 15% गिर गई। अलग अलग लोगों ने स्टडी किया, 3 तरह की कैटेगरी बन गई। केन्सियंस वाली, केन्स ने कहा, इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, केन्स ने कहा द ग्रेट डिप्रेशन का रीजन था ओवरऑल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, लोग खर्चा ही नहीं करे, लोग खर्चा
मॉनिटोरिस्ट जो मनी को स्टडी करते हैं, उन्होंने कहा बैंकिंग क्राइसिस या मनी सप्लाई, पैसा नहीं है लोगों के पास, खर्चा कहां से करेंगे, लॉजिक था इनका भी। बट फिर है अदर्स कहते हैं डिफ्लेशन आ चुकी है, लोग नेगेटिव हो गए, पैसिमिज्म आ चुका है, प्रॉफिट कम हो गया, इंडिपेंडेंस कम हो गई है। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, तीनों इंटररिलेटेड नहीं है। पहले वाले का खर्चा नहीं करे, दूसरा कह रहा है पैसे नहीं है, तीसरा कह रहा है पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि बंदा है, लोग नेगेटिव है, डिफ्लेशन है। अगर मैं उल्टा चलाऊं, अदर्स से मॉनिटोरिस्ट का एग्जांपल बन जाता है, मॉनिटोरिस्ट से तो इन्होंने कुछ नहीं किया, केन्सियस ने डिटेल में केन्सियस ने अपना बता दिया, वो चालू निकला, उसने उसका रीजन बता दिया, देखो ये होता है, उसने उसका बता दिया, तो रिलेटेड है सारे आपस में, राइट। 1933 में रिकवरी होनी शुरू हुई, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, एक्सपेंशन की तरफ चले गए, और मेन बात मेरी एक्सटर्नल फैक्टर वाली आ गई, पोस्ट वॉर में वापसी आ गया, गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो डिप्रेशन धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म। फिर कुछ साल अच्छे निकले, फिर कहानी शुरू हुई 2000 में, आईटी बबल बस्ट। 2000 में जमाना आया आईटी कंपनीज का, .com कंपनीज का, और ऐसा है कि ओवर ऑप्टिमिज्म हो गया, लोगों को लगा अब तो फ्यूचर इंटरनेट का है, आईटी कंपनीज का है, नई कंपनी बन रही है, वेंचर कैपिटल वाले पैसा लगा रहे हैं, वेंचर कैपिटल वाले पैसा लगा रहे हैं, स्टार्टअप बने जा रहे हैं, स्टार्टअप के पास पैसा नहीं है, उठा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, और एक बबल भ्रम का गुब्बारा क्रिएट कर रहे हैं, और ना ग्रोथ नहीं देख रही है, और ग्रोथ देख रहे हैं, प्रॉफिट नहीं देख रहे, मतलब फ्री में सर्विस, महंगा सा सुंदर सा ऑफिस बनाया, फ्री में सर्विस दो, बहुत कम प्राइस पे सर्विस दो, आपके खर्चे नहीं निकल रहे, बट आपको लग रहा है पैसा आएगा आएगा आएगा, अपना टाइम आया ही नहीं, बबल क्रिएट हो गया, प्रॉफिट है नहीं, कॉस्ट ज्यादा है, और लोन देने के पैसे नहीं, एक दिन गुब्बारा फट गया, राइट। तो आप मंदे में चले गए, सिंपल सी बात है। देखिए जब आप किसी को ना ऑप्टिमिज्म के बजाय ओवर ऑप्टिमिज्म में लेके तो आप अच्छा नहीं कर रहे, आप गलत ही जा रहे हो। ओवर ऑप्टिमिज्म होना भी बहुत ही गलत है, आदमी को लगे कि सब कुछ अच्छा होगा, अच्छी बात है, बट बहुत ज्यादा अच्छा होगा बिना एफर्ट के, वो जो अच्छी बात नहीं है, राइट। देन कम लेटेस्ट क्राइसिस जो सिलेबस में है, 2008-9 का ग्लोबल क्राइसिस, ये प्रॉपर्टीज को लेके था। हुआ क्या, अब 8-9 साल पहले यूएस का वो क्राइसिस चल रहा था, तो मार्केट खराब थी, यूएस ने क्या किया, लोन देते हैं लोगों को, वापस रिवाइव करने का मौका देते हैं। अब बैंक ने तो अच्छा सोचा, यूएस के बैंक ने रेट कम कर दिए, लोन दिए गए, मनी सप्लाई बढ़ा दी गई। अब लोग भी तो है ना अलग दिमाग के, लोगों ने कहा मकान खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, एक नया बबल क्रिएट हो गया कि पैसा तो प्रॉपर्टी में है, पैसा प्रॉपर्टी में है, डिमांड बढ़ाई तो प्राइस बढ़ गए, हर व्यक्ति मकान खरीद रहा है, बबल बना रहे हैं, इन्वेस्ट मोर एंड मोर एंड मोर इन प्रॉपर्टी, बैंक भी लोन दिए जा रहे हैं, बैंक को लग रहा है प्रॉपर्टी बढ़ी है, लोन देने में कोई नुकसान नहीं है, मतलब कि ना जो लोगों की इनकम नहीं थी, सब प्राइम होल्ड, जिनके पास अच्छा मकान नहीं, अच्छे लाइफ नहीं, उनको भी बैंक ने लोन दिया, आप खरीदो मकान। हुआ क्या, ये बबल भी बर्स्ट हो गया, क्यों, ओवर सप्लाई होगी, क्या हो गया, सब बेचना चाह रहे हैं, खरीदना कोई नहीं जा रहा, पूछो क्यों, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं खुद, आप मेरे पास है मकान बेचोगे, मैं नहीं, मैं तो आप मकान खरीदोगे, मैं नहीं, मैं तो खुद ही बेच रहा हूं, मतलब कस्टमर की डिमांड ही खत्म होगी, ओवर सप्लाई होगी, ये बबल भी क्या हो गया बस। और इससे खतरनाक रिसेशन है, और पूरी दुनिया में आया, पूरी दुनिया में आया, याद रखिए। इसके बाद भी 1-2 बार हल्के फुल्के रिसेशन आए हैं, बट हमारे सिलेबस में लास्ट ये ग्लोबल क्राइसिस। अच्छा, तीनों में एक खासियत थी, यूएस से स्टार्ट हुए, कहां से, हर झगड़ा, हर रिसेशन, सब कुछ यूएस से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है बात। लास्ट पॉइंट है, मेरे फैक्टर 2 तरह के होते हैं, वेरिएबल साइक्लिकल और साइक्लिकल, जो साइकिल से इफेक्ट होते हैं, साइक्लिकल जो इफेक्ट जैसे नेसेसिटी। साइक्लिकल 2 तरह के होते हैं, प्रो साइक्लिकल, काउंटर। प्रो साइक्लिकल जो सेम डायरेक्शन में जाता है, सॉरी काउंटर जो अपोजिट में जाता है, जैसे एक्सपेंशन पर इंप्लॉयमेंट बढ़ती है, एक्सपेंशन कम होने पे कम होती है, बट मैं बोलूं अनएम्प्लॉयमेंट, उल्टा बोल दूं, एक्सपेंशन में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, कॉन्ट्रैक्शन पे ज्यादा होती है। तो जो साइकिल की डायरेक्शन में जाए दैट इज प्रो साइक्लिकल, जो अपोजिट जाए काउंटर साइकिल, और जिसको फर्क ही ना पड़े, जैसे डिमांड फॉर नेसेसिटीज, राइट। चलिए, राइट, चैप्टर होता है यहां पर बिजनेस साइकिल, इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। जय श्री राम, जय माता दी।